अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस और जनरल असम्बली इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और तकरीबात में शिरकत भी शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान सईद और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार वज़ीर आज़म के साथ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन खुशहाली हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मगरबी ममालिक हमास को दहशतगर्दी का बड़ा इनाम दे रहे हैं। दरियाए उर्दन के मगरब में फ़लस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। हमास का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मक़दम। चीन ने फ़लस्तीन की मुकम्मल UN रुकनियत के लिए फिर आवाज़ उठा दी। आलमी बरादरी से 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। इजरायली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने का सबब करार दे दी। भारत को शिकस्त देना पाकिस्तान के लिए ख्वाब बनने लगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भी ग्रीन शर्ट्स नतीजा बदलने में नाकाम। भारत के हाथों एक और शिकस्त का सामना। हरीफ टीम ने पाकिस्तान को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स का जीत के लिए 171 रन का हदफ हरीफ टीम ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। Batting, if he batted like throughout the power play, it could have been probably would have scored 190. You never know, but yeah, that's biased calls and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper, but yeah, I can be wrong as well. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने 15 से 20 रन और भारतीय बैटर की पावर प्ले में जारहाना बैटिंग शिकस्त की वजह करार दे दी। कहा कि टीम ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। कहा कि फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर का फैसला आखिरी होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का पाकिस्तान से रकाबत वाला मामला न रहने का दावा। कहा कि दोनों मुल्कों की अब दुश्मनी नहीं बनती। सूर्या कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से मैचेस में भारत ने ज्यादा कामयाबियां हासिल की, जिसका तनासुब 10-1 बनता है। एतराफ किया कि मैच के दौरान फील्डिंग में गलतियां हुई। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बेबसी की तस्वीर बना दिया। 5 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 74 रन बना डाले। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 58 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान 3rd एम्पायर के मुतनाज़े फैसले का शिकार बन गए। रिप्ले में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाने से पहले जमीन से टकराती वाज़े नजर आई। 3rd एम्पायर चेहरा ने फखर को आउट करार दे दिया। फैसले पर मैच कमेंटेटर्स वकार यूनुस, वसीम अकरम, रवि शास्त्री भी हैरान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। इस बार भी टॉस के वक्त नो हैंडशेक। पाक भारत कप्तानों ने रिवायती हाथ न मिलाया। पिछले मैच में सलमान आगा को हैंडशेक से रोकने वाले एंडी पायक्रॉफ्ट ने रेफरी के फराइज अंजाम दिए। हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान जुमले कसने पर भारतीय शायकीन को मार्का हक में पाक फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। दुबई में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जुमले कसने पर भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान बनाकर दिखाया और हाथ से राफेल जहाज गिरने का इशारा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चुक के रख। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा है कि क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत इंडिया क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। सीटीडी ने 3 माह के दौरान पंजाब में 940 ऑपरेशन के दौरान 89 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। लाहौर और पिंडी से 14-14, फैसलाबाद और भावलपुर से 7-7, झंग से 6 और साहिवाल से 5 दहशतगर्द पकड़े गए। कब्जे से धमाका खेज मवाद और दीगर असलहा बरामद। कराची के इलाके मेमन गोश में 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुरु ख्वाजा सरा जफर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने ख्वाजा सराओं का कत्ल हाई प्रोफाइल केस करार दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। रेंजर्स और पुलिस की कश्मीर के कच्चे में कार्रवाई। मगवी पुलिस कांस्टेबल को बाजियाब करा लिया। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना भय्यू गैंग के 3 डाकू हलाक और 9 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान गिरोह के ठिकाने भी मस्मार कर दिए गए। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे फंस गई। फुटपाथ से टकराने के बाद ट्रक रुका। 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में सीटीडी से मुकाबले में 80 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस 2 डाकू हलाक हो गए। वारदात के दौरान मुतादिद अफराद को जख्मी भी किया था। कब्जे से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। लाहौर में खवातीन से मोबाइल फोन और बैग छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने कुछ दिन कबल नादराबाद में खातून से मोबाइल फोन और हैंड बैग छीना था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। कोटरी स्टेशन पर 28 घंटे बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। मालगाड़ी की 13 बोगियां स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई थीं। क्रेन की मदद से बोगियां हटाने में 28 घंटे लग गए। मुल्तान में केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। लाहौर लाखों रुपए का केमिकल और दीगर सामान खाकसर हो गया। कराची में जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चंद हफ्ते में डबल डेकर बसेस पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। वाज़ेह किया कि सिंध में इलेक्ट्रिक बसेस के प्लांट्स लगेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज का दौरा। बांग्लादेशी वफ्द और आईजी पंजाब के दरमियान 2 तरफा सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वफ्द ने सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। वजीर आला पंजाब आज साहिवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी। कायदे आजम स्टेडियम में जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मरियम नवाज भावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी करेंगी। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान भी तकसीम करेंगी। पंजाब में सैलाब में बह जाने वाली शाहराहों की बहाली का अमल जारी। सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों अलीपुर और सैदपुर का जमीनी राबता बहाल कर दिया गया। हड़प्पा कमालिया रोड की तामीर का आगाज। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी की वजह से 10वें रोज भी बंद। कोटरी बिराज पर 3.5 लाख क्यूसिक करेला कच्चे के मजीद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की रिलीफ कैंप मुंतकली। सेवन में मुतादिद देहात का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। घोटकी के कच्चे में कई गांव पानी की नजर हो गए। मुतासरीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। कसूर में सैलाबी पानी भी नौशे मियां को दुल्हन के घर जाने से नहीं रोक सका। गंजा कलां गांव का रिहायशी कश्ती में बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। बारातियों ने अपने गम भुलाकर ढोल की थाप पर खुशी के गीत गाए। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर कल खोलेगा। 23 सितंबर तक बोलियां तलब कर रखी हैं। 25,000 टन से कम की बोलियां मंजूर नहीं की जाएंगी। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की ज्योति जोत की तकरीबात का आखिरी रोज। दुनिया भर से आए यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों के क़याम के लिए रिहाइश, मेडिकल और लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया।
NDMA की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज रवाना। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की निगरानी में इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से गजा रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से इमदादी सामान की 23 खेप गजा जा चुकी हैं। इजरायली अफवाज की बड़ी तादाद टैंकों और भारी जंगी सामान के साथ गजा सिटी में दाखिल। सेहोनी फौज ने गजा में मजीद कई ऊंची इमारतें मलियामीट कर दी। हमलों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान पर इजरायली हमले में 3 बच्चों समेत 4 अमरीकी शहरी हलाक हो गए। इजरायली फौज ने गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया। लबनानी सदर की इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान ने अमरीका से मजीद 20 साल लड़ने को तैयार। बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। शुमाली कोरिया का एटमी हथियारों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अमरीका में मकतूल चार्ली किर्क की बेवा ने मुबैना कातिल को माफ करने का ऐलान कर दिया। ताज़ियती तकरीब के दौरान बेवा एरिका जज्बात पर काबू न रख सकी, शिरका भी आबदीदा। फिलिपाइन में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी कर दी। लंदन में मुनफरिद साइकिल रेस का इनेकाद। छोटे और बड़े टायर पर साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाकर अपने फन का मुजाहरा किया। रॉजर डेविस ने ब्रिटिश पार्थिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया।